जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जियो टॉक्स विद विवेक। सो दोस्तों, कल मैं एक हिंदुस्तान टाइम्स का एक कॉलम पढ़ रहा था, जिसमें कौन से सेक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट होंगे और कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो काफ़ी डिटेल में अच्छे से उन्होंने उनका ये एक कॉलम था, ठीक है, जो जिसमें से जिसकी डिटेल्स मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। ठीक है, तो उस कॉलम में बेसिकली पहले तो मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि कौन से सेक्टर्स हैं जिन पे कोई इम्पैक्ट नहीं है और उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है कि वो सेक्टर्स कैसे अनटच्ड हैं टैरिफ से, उन सेक्टर्स पे टैरिफ नहीं लगा हुआ है। तो जो सेक्टर्स जो कि इम्यून है टैरिफ के, वो है फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोल प्रोडक्ट, some electronic goods, majorly smartphones and minerals that are immune to tariff। ठीक है, फार्मा और स्मार्टफोन्स पे टैरिफ नहीं है। एप्पल फ़ोन्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं। इंडिया इज़ द ड्रग हब ऑफ वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा फार्मा कंपोनेंट्स और फार्मा रिलेटेड प्रोडक्ट्स इंडिया में बनते हैं और यूएस इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर। तो ये दो सेक्टर्स अनटच्ड हैं टैरिफ के। एडिशनली 713 इंडियन प्रोडक्ट्स हैं जो कि प्राइस कॉम्पिटिटिव रहेंगे यूएस मार्केट में। दैट मीन्स कि टैरिफ का उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और ये जो सब प्रोडक्ट्स हैं मिला के जो इंडिया का एक्सपोर्ट है उसका अराउंड 14% का ये कोटा रखते हैं। ठीक है, अब जिन सेक्टर्स पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है वो कौन से हैं? दोज आर बेसिकली लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स सच एज टेक्सटाइल्स, लेदर गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, फूड प्रोडक्ट्स एंड ऑटोमोबाइल। इनमें सबसे ज़्यादा चैलेंज देखने को मिलेगा। और हमने एक कल न्यूज़ देखी थी, श्रिम्प के ऊपर कमेंट आया है यूएसए की, भाई उसमें सीजियम पाया गया विच इज़ रेडियो एक्टिव। ओके, सो इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड एडिशनल। और इसमें जो हमारे सेक्टर्स इम्पैक्ट हो रहे हैं ये कंप्राइज इसमें हमारे 4038 इंडियन प्रोडक्ट्स इंक्लूड होते हैं, मतलब इस पूरे टैरिफ की जद में आते हैं। ठीक है, जो कि अराउंड हमारे 56% ऑफ एक्सपोर्ट्स का कंप्राइज करता है। और इन टैरिफ्स की वजह से वी कैन सी अ डिक्लाइन ऑफ 17% in export of these products। ठीक है, either the sellers have to reduce their product price, ठीक है, to stay competitive in US market, or maybe some other measures as well which they will see, जो कि हमें आने वाले समय में पता चलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।